तरह ये जादू का खेल हो रहा है क्या? ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। पापा को समझ आया? पूजा करनी है ऐसा बोलकर हम सबको घर से बाहर निकालकर फूफा जी गंगा को मारने का प्लान कर रहे हैं। हाँ? ये तो क्या बोल रहा है? हाँ पापा, गंगा को मारने के लिए माधवी और भैरवी ने भी मदद की है और उस गंगा की बॉडी किसी को न मिले इसीलिए जाल में बांधकर कुएं में धकेल रहे हैं। देखिए ना। बेचारी गंगा की जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए इसीलिए रो रहे थे ना। जीजा जी ने गंगा की जिंदगी ही खत्म कर दी। अच्छा, जीजा जी तो गंगा को बहुत पसंद करते थे, फिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? उनके साथ माधवी और भैरवी नाम की हाँ, ये मंत्र तंत्र करने वाली औरतें हैं ना, शायद उन्होंने गंगा की बलि देने के लिए कहा होगा और फूफा जी ने उनकी बात मान ली होगी। जाने दो, हम लोग जो करना चाहते थे वो जीजा जी ने कर दिया। हमारे रास्ते की कांटा गंगा अब खत्म हो जाएगी और जीजा जी गंगा को खत्म कर रहे हैं, ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया। जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में जीजा जी को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ सकते हैं, समझ गए? हाँ पापा, हमारे हाथ में तो सोने की मुर्गी आई है। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। माधवी, अब ये कौन सी नई नागिन? ये कौन है माधवी? यही है नंदिनी, शक्ति नागिन। लेकिन नंदिनी तो गंगा के रूप में थी ना, तो अब ये गंगा के रूप में कौन है? इसे नंदिनी समझकर तुमने सब कुछ किया था ना? अब ये कौन है? नंदिनी है ना? ये नंदिनी नहीं है, ये गंगा है। लेकिन ये गंगा कैसे हो सकती है? हाँ, कुछ भी मत बोलो। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाकर देखा है।
उसके माथे की गर्मी इंसान की है। मेरी बात पर विश्वास करो राजशेखर, मेरी बात माननी ही होगी तुम्हें। ये गंगा ही है। ये गंगा ही है ना? गंगा को नंदिनी समझकर हमने जाल में फंसाया, पर अब तुम खुद आकर हमारे जाल में फंस गई। तुमने मुझे मछली बनाकर पानी में रखा था। मुझसे तुमने मेरा वो काल चक्र भी छीन लिया था। वही काल चक्र पाने के लिए पता है मैंने क्या क्या किया था। मैं तुम्हारी अब क्या हालत करती हूँ तुम देख लो। तुम्हें खत्म करने के लिए श्मशान की दुष्ट आत्माओं को मैंने इसमें कैद किया है। देखो इसमें। अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकती। ये दुष्ट आत्माएं तुम्हारा अंत कर देंगी। अरे नंदिनी, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुमसे कहा था ना यहाँ मत आओ। अब देखो तुम खुद मुसीबत में फंस गई हो। अब मैं क्या करूं? देख क्या रही है? तेरे शरीर में घुसे ये बाण संजीवनी बूटी से बने हुए हैं। कोई नागिन संजीवनी को नहीं सह सकती, और ये बात
तुम्हारी माँ ने मुझे बताई थी और इसी का इस्तेमाल करके हमने तुम्हारी माँ को खत्म किया था और आज इसी का इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म कर देंगे। आज तक स्त्री रूप में छिपकर हमसे खेल खेल रही थी ना, हमारे साथ रहकर हमें उंगलियों पर नचा रही थी। आखिर तुम्हें असली रूप में पकड़ ही लिया ना हमने। कुमार को, विच्छू को और मेरे भैया को तुमने मार डाला। मेरे भैया को अंधा बनाकर उसे दलदल में धंसाकर तुमने उसकी हत्या कर दी। इसीलिए इस माधवी ने आज तुम्हें ये भयानक सजा दी है। राजशेखर, मैंने नंदिनी को हराने का अपना वचन पूरा किया। नंदिनी 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 20 सालों से जिस शक्ति ने सबको परेशान किया हुआ था, आज वो हमारी आंखों के सामने आखिरी सांसें ले रही है। बताओ इसका क्या करना है? पता था तुम नहीं बता पाओगे। अब इस नंदिनी का क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं ही इसका कुछ करूंगी। अब इस नागिन का क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, वो मैं करूंगी। यहाँ आओ। इस शक्ति नागिन को उठा के ले चलो। अब चलो। चलिए पापा जी। दीदी रुक जाइए। इस सांप को लेकर कहां पर जाना है? इसे वन देवी के मंदिर ले चलो और वहां ले जाकर इसे मेरे भैया के बगल में दफन कर दो। मेरे भैया ने इसे जैसे कैद किया था, मैं इसे मंत्र बंधन में वैसे ही बांधूंगी। अब इस नंदिनी को जिंदगी भर मेरे भैया की समाधि देखनी होगी। चलो। नहीं माधवी, इसे फिर से मंत्र बंधन में बांधने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसे हम उस कुएं में डालकर ही जला देते हैं। मैंने नंदिनी के लिए वो अग्नि कुंड बनाया था ताकि मैं उसे उसमें जला सकूं, लेकिन उसी अग्नि कुंड से इस नंदिनी ने गंगा को बाहर निकाल लिया और वो बच गई। तुम्हारी भेजी हुई दुष्ट आत्माओं को उसने अग्नि से ही खत्म कर दिया। वो खुद देवी शक्ति होने के कारण वो अग्नि इस शक्ति नागिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस शक्ति की वजह से इसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं इसे मंत्र बंधन में बांधने वाली हूँ। एक बार तुम्हारे भैया का मंत्र बंधन तोड़कर बाहर आ चुकी है ये नंदिनी। अब ये तुम्हारा मंत्र बंधन तोड़कर कभी बाहर नहीं आ पाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? इस मंत्र बंधन को तोड़ने का पहले से ही एक रास्ता तय था, इसीलिए नंदिनी उसे तोड़कर बाहर आ गई। लेकिन मैं उसे ऐसे बंधन में बांधूंगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, जिससे नंदिनी कभी बाहर नहीं आ पाएगी। भैया के मंत्र बंधन में और मेरे मंत्र बंधन में यही फर्क है। आने वाली 2 पूर्णिमाओं के अंदर
काल चक्र देवी के चरणों में नहीं पहुँचे ना तो इस शक्ति नागिन की दिव्य शक्तियाँ चली जाएंगी। सारी शक्तियाँ गवाकर वो नंदिनी एक साधारण जानवर बनकर रह जाएगी। उसके मंत्र बंधन से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। नंदिनी अपनी सारी शक्तियां बंधन में ही खो देगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और उसके बाद वो नंदिनी हमारे खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं सकती। अगर जैसा तुम कह रही हो वैसा हुआ तो कोई बात नहीं। इस नंदिनी का तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन माधवी, अगर तुमने इसे वन देवी के मंदिर में रखकर मंत्र बंधन में बांधा तो हम इस पर कभी नजर नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर इसे इस महल में ही मंत्र बंधन में बांध कर रख दिया तो ये हमारी आंखों के सामने रहेगी। इतना ही नहीं, बल्कि वन देवी चेल्ली मां शक्तिशाली हैं। उनकी सीमा में अगर किसी नागिन को मार दिया तो वन देवी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और एक बात, तुमने पहले ही वन देवी के मंदिर को मंत्र बंधन में बांधकर गलती की थी, और अब अगर वही गलती तुमने दोहराई तो तुम्हारे साथ अनिष्ट होने की आशंका है। नंदिनी को यही कैद करके रखना समझदारी होगी, इसीलिए शायद तुम्हारे भैया ने भी इसे मंत्र बंधन में बांधकर महल में ही रखा। इसीलिए अब तुम भी वही करो। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस नंदिनी को हम यहीं पर रखेंगे। यहीं पास में एक गड्ढा बनाओ। नंदिनी को दफनाए बिना मेरे बदले की आग पूरी नहीं होगी। आज यहाँ नंदिनी को दफनाकर मुझे शांति मिलेगी। लाओ, मुझे दो, मैं करती हूँ। रुकिए, 20 सालों से मंत्र बंधन में बंधी हुई नंदिनी को फिर से मंत्र बंधन में बांधने का आपने सोच लिया है। किसी नई जगह पर उसे मंत्र बंधन में बांधने से अच्छा उसे उसी जगह बांध दिया तो हमें और उसे दोनों को आसानी होगी। नंदिनी को किसी दूसरी जगह रखने से अच्छा है कि हम नंबूदरी स्वामी की आज्ञा का पालन करें, उसे उसी बिल में रखें। इसीलिए नंदिनी को इसी बिल में छोड़ दीजिए और मंत्र बंधन कर दीजिए। तुम इस मामले में अपनी राय मत दो। हमने तुमसे राय नहीं मांगी है। अगर हमें नंदिनी को मंत्र बंधन में बांध कर रखना है तो कहीं भी रख सकते हैं। नई जगह ढूंढने की क्या जरूरत है? गंगा जैसा कह रही है, उसे इस बिल में ही मंत्र बंधन में बांध देते हैं। वो जिस जगह से भाग चुकी है उसी जगह उसे फिर से कैद करके तुम नंबोदरी के प्रति बहन का कर्तव्य निभाओगी और उसे कितनी खुशी मिलेगी। हाँ। ये भी सही है। मेरे भैया के मंत्र बंधन से भागी हुई नंदिनी को इसी जगह कैद किया तो तांत्रिक शक्तियों के आगे वो कुछ नहीं कर पाएगी, और इस बात को वो नंदिनी अच्छी तरह जानती है। जल्दी से इस नंदिनी को इस बिल में डाल दो। हाँ। डाल दिया दीदी।
नंदिनी को मंत्र बंधन में बांध दिया है। कुंवारी लड़की का खून लगने के बाद ही इस मंत्र बंधन को तोड़ा जा सकता है, ऐसा मेरे भैया ने बताया था। इस गंगा के खून की वजह से ये नंदिनी बाहर आ गई थी, पर अब मैंने ऐसा कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। अब नंदिनी यहाँ से बाहर नहीं आएगी। फिर आखिरी 2 पूर्णिमा हो जाने के बाद इस शक्ति नागिन के पास कोई शक्ति नहीं बचेगी। फिर उसके बाद वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं। अब वो कोई शक्ति नागिन नहीं, एक आम नागिन है और वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने उसकी शक्तियां छीन ली हैं। नाग शक्ति और मंत्र शक्ति की इस लड़ाई में आज मंत्र शक्ति की विजय हुई है। आज ये साबित हो गया कि दुनिया की मंत्र शक्ति सबसे बड़ी है, सबसे विशाल है। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, तुम हमेशा मुझे याद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन जाने से पहले अपना पारंपरिक संगीत बजाकर इस खुशी को दुगना कर दो। बस बस। चलता हूँ दीदी। मिल के अंदर रखा हुआ काल चक्र नंदिनी की रक्षा करे माते। नंदिनी को मैं पकड़ नहीं सकती ऐसी शर्त लगाई थी ना, अब तुम क्या करोगी? तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। सच में तुम बड़ी तपस्विनी हो। आज तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय हो गया ना? गंगा रुको जरा। मैंने तुम पर जो जुल्म किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुमने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। ये बात तुम अरुण को बता देती तो अरुण मुझसे रिश्ता तोड़ देता। ये सच छुपाकर तुमने सच्चे दिल से मेरी इज्जत बचाई है, मेरा सम्मान बढ़ाया है, मुझे अपने बेटे से दूर होने से बचाया है। दूसरों के घर में पली बढ़ी लड़की बहू बनकर आती है, ये हमारी परंपरा है, लेकिन मेरे घर में मेरे घर की कुलस्वामिनी बहू बन के आई है। तुम्हें जाने बिना मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो।
माफ कर दो। माधवी, ये तुम क्या कर रही हो? माधवी छोड़ो इसे, ये नंदिनी नहीं है, मेरी बहू गंगा है, छोड़ो। पता है, इसीलिए मैं इसका गला दबा रही हूँ। माधवी, 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 गंगा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ो। छोड़ूंगी, तुम हट जाओ। मुझे इसे मारना ही होगा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। माधवी, गंगा कहीं हमारे राज किसी को पता ना दे, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे इसका कत्ल किया था। आज ये मौत के दरवाजे से लौट आई है, फिर भी किसी को भी सच्चाई ना बताकर इसने बड़े दिल से हमें माफ किया है। इतना सब कुछ सहकर भी इसने किसी को कुछ नहीं बताया है, तो अब ये किसी को क्यों बताएगी? छोड़ो इसे। अगर ये इतनी अच्छी है तो घर आने के बाद ही इसे हमें बताना चाहिए था कि ये गंगा है। अगर ऐसा होता तो शायद आज हम बिच्छू को बचा पाते। माधवी, लेकिन ये चुप रही और भैरवी होने का नाटक करती रही, इसीलिए मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। अब ये हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर सकती है। माधवी, गंगा ऐसा सोच भी नहीं सकती, ये दिल की अच्छी है। तुम मेरी बात समझो, हमने इस पर जो अन्याय किया है उसके बाद संसार का हर एक सुख इसे मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तुम इसे छोड़ दो माधवी। अगर तुम्हें अपना गुस्सा शांत करना है तो मेरी जान लो, पर इसे छोड़ दो। आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर गंगा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, गंगा को छोड़ दो। जिंदगी में लाख मुश्किलें आने के बाद भी राजशेखर कभी किसी के सामने नहीं झुके, पर इस गंगा के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें गंगा से कितना लगाव है? इनके बीच में मत आओ और गंगा को मेरी छोड़ बात दो। मानो माधवी। जाने दो इस बेचारी को। तुम इस सब में मत पड़ो, पीछे हटो। नहीं माधवी, गंगा पर नाग माता का वरदान है, इसे परेशान मत करो। इसका क्या करना है मुझे पता है, तुम बीच में मत आओ। तुमने मुझसे सच छिपाया ना? सिर्फ यही मेरे गुस्से का कारण नहीं है। वो नंदिनी तुम्हारे जैसी दिखती है, इसीलिए तुम्हें देखने के बाद मुझे उसकी याद आती है। उस नंदिनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने मुझे नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें मरना होगा। माधवी, मेरी बात सुनो। भागने की कोशिश कर रही थी तू? मेहरबानी करके गंगा को छोड़ दो। चाहो तो तुम अपना गुस्सा उस नंदिनी पर निकालो। गंगा को छोड़ दो, ये हमारी लक्ष्मी है, हमारे परिवार को इसकी जरूरत है। गंगा को मेरे अरुण के साथ जिंदगी बितानी है,
इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ माधवी। सिर्फ तुम्हारे लिए इसे आज मैं जिंदा छोड़ रही हूँ। गंगा, मेरी बेटी, पहले भी तुमने बहुत परेशानी झेली है, अब ये माधवी भी तुम्हें परेशान कर रही है, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अभी जाकर माधवी से बात करता हूँ और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता हूँ। तुम चिंता मत करना, अच्छे से रहना, डरो मत। हाँ हाँ हाँ। देवी माँ, ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रही है? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? लगता है उसने मेरी आवाज छीन ली है। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? देखा तुमने, गंगा किसी को कुछ नहीं बताएगी ऐसा कहा था ना। अब क्या कहना है तुम्हें? वो जाकर वहां नंदिनी से बातें कर रही है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बोल नहीं सकती है। अगर उसने किसी को बोल दिया होता तो वो हमारे लिए खतरा बन सकती थी, इसीलिए मैंने उसकी आवाज छीन ली। तुम्हें गंगा की आवाज छीनने की कोई जरूरत नहीं थी माधवी। तुम नहीं समझोगी। तुम चुप रहो भैरवी। तुम गंगा को दुश्मन मानती हो, ये बहुत ही गलत है। इस परिस्थिति में गंगा सिर्फ नंदिनी का ख्याल रखने के बारे में सोच सकती है, बाकी कुछ भी नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं है। तुमने नंदिनी को ऐसे मंत्र बंधन में बांध दिया है ना, तो फिर नंदिनी को गंगा कैसे बचा सकती है? गंगा नंदिनी को बचाने के लिए अपनी भक्ति से कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए मैंने उसकी आवाज को छीन लिया है। उसका स्वर यंत्र छीनकर गंगा और नंदिनी के बीच होने वाली बातचीत को मैंने बंद कर दिया है। मेरी आवाज चली गई है, लेकिन मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। जब तक मेरी सांसें हैं, तब तक मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी। मैंने तुम्हें इस बिल में डालने के लिए कहा, जिससे तुम्हें उसमें रखा काल चक्र मिल जाएगा। शायद तुम्हें अब तक वो मिला नहीं है। वो वही तुम्हारे आसपास है। अगर तुम्हें बचाने का कोई रास्ता है तो मुझे जरूर दिखाना। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मैं मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित कर सकती हूँ नंदिनी। तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। मेरे परिवार के लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर रहे हैं। उनके गलतियों की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बताओ नंदिनी।
मुझे बताओ। नंदिनी के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती थी। गंगा की आवाज को लेकर इतनी चिंता मत करो। ये सोचो कि एक खतरा टल गया है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आओ फूफा जी। तुम दोनों होटल से कब आए? जीजा जी, ज्यादा आश्चर्य में मत पड़िए आप। महल से हम लोगों को निकालकर आपने अकेले में जो पूजा की, उससे तो हमें आश्चर्य हो रहा है। मैंने सबको होटल में रुकने के लिए बोला था ना, फिर यहाँ क्यों आए? जीजा जी, आप अपने सवाल को अपने पास ही रखिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए जीजा जी। आपको मारने आई उस नागिन को आपने बिल में कैद कर दिया, यह अच्छा है। लेकिन आपने माधवी के जरिए गंगा को मारने की क्यों कोशिश की? शायद गंगा को मारने के बाद नागिन को पकड़ना आसान होगा, ऐसा माधवी ने कहा होगा। ठीक कहा ना फूफा जी? ठीक है जीजा जी। आपके षड्यंत्र के बारे में हमें कैसे पता चला, ये सोचकर आपको सदमा लगा होगा। अब ऐसी स्थिति में आपसे सवाल पूछकर आपको परेशान नहीं करूंगा। आप रेस्ट कीजिए, दिमाग पर जोर मत दीजिए। चलता हूं जीजा जी। आता हूँ फूफा जी। जीजा जी, हाँ? आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं अरुण को बता दूंगा, ये सोचकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरुण को बताने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका सम्मान हमें भी प्यारा है जीजा जी। ये राज हमारे तक ही रहेगा। चलता हूं जीजा जी। हाँ। इनका दिमाग जरा ज्यादा ही दौड़ने लगा है। माधवी को बोलकर पहले इन्हें चुप करवाना होगा। गंगा को बचाने के लिए नंदिनी तो चली गई है, पर बहुत समय हुआ वापस नहीं आई। नंदिनी किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी होगी ना? नंदिनी बहुत होशियार है बाबा। वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आएगी बाबा, उसे कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, नंदिनी जल्द ही वापस आ जाएगी। बाबा, मूर्ति कॉल कर रहा है। बोलो बोलो। हेलो मूर्ति। कहाँ हो तुम? मैं यही पास में ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? हम यहाँ होटल में हैं। तो फिर तुम क्यों बाहर गए? मुझे बोर हो गया था, इसलिए मैं चली आई। कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूफा जी का फोन आया था, उन्होंने सबको जल्दी घर बुलाया है। और सुनो, अब थोड़ी ही देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तुम मेरे साथ बाहर आई हो ऐसा समझकर सब मुझे ही फोन कर रहे हैं। समझी ना तुम जल्दी निकलो और होटल में आ जाओ। हाँ ठीक है, रखो फोन, वरना मुझे गालियाँ खानी पड़ेगी। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ समझ गई, रखो फोन अभी। हाँ। क्या हुआ संध्या, वो तुम्हें वहाँ बुला रहा है क्या? हाँ बाबा, सबको अभी महल में वापस बुलाया है। मुझे अब होटल जाकर सबके साथ महल पहुँचना होगा। राजशेखर ने सबको वापस बुलाया, इसका मतलब उसकी पूजा संपन्न हुई है। नंदिनी को पकड़ने के लिए ही वो पूजा कर रहा था। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मैं आपको शांत कर रही थी, पर अब मुझे ही थोड़ी चिंता हो रही है। अब महल जाने के बाद ही समझ पाऊंगी कि नंदिनी को क्या हुआ है। मैं अब निकलती हूँ। नंदिनी के बारे में सोचकर मेरी जान निकली जा रही है बेटा। बाबा, नंदिनी को कोई छू भी नहीं सकता, उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं महल पहुंचने के बाद आपको फोन करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इस हालत में नहीं जी पाऊंगा संध्या। बाबा, इतने सालों बाद मैं आपके पास लौट कर आई हूँ, तो आपके साथ रहने वाली नंदिनी आपको छोड़कर जाएगी? और जिसके साथ पार्वती माँ और वन देवी का आशीर्वाद है, उसे कोई क्या कर सकता है?
तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? पर हमारी नंदिनी बिल्कुल ठीक होगी ना बेटा? बिल्कुल ठीक होगी बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है संध्या। हमने अपनी उन्नति के लिए वन देवी के मंदिर से मिलकर काल चक्र चुराया था, लेकिन आज हम नंदिनी से सुरक्षित रहने के लिए उसे अपने पास रखते हैं। तुम मेरे घर से गंगा का रूप लेकर जिस दिन निकल जाओगी, उसी दिन मैं तुम्हें यह काल चक्र दूंगा। गंगा लौट आई, नंदिनी को बिल में कैद कर दिया। अब राजशेखर को कोई परेशानी नहीं है। सारी परेशानियां दूर होने के बाद मैं खुद काल चक्र दूंगा, ऐसा राजशेखर ने कहा था। माधवी उसका मन बदल दे इससे पहले मुझे काल चक्र लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। देवी, मेरी पूजा अब निर्विघ्न संपन्न हो चुकी है। अब जल्द से जल्द सभी को होटल से घर लेकर आओ। ठीक है भैया। संध्या उसके किसी रिश्तेदार के पास गई है, वो आने के बाद हम सब आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, अब सबको जल्द से जल्द घर लेकर आओ। भैया, हम हाँ? आ जाएंगे। हाँ। क्या हुआ माधवी? नंदिनी को बंधन में बांधने से जो नाग दोष लगा है, उसका निवारण करने के लिए नंदी शिव पूजा करनी पड़ेगी। तुम जाकर पूजा की तैयारी करो। तुम जाकर स्नान करके आओ। ये नंदी शिव पूजा हम हॉल में बड़े धूमधाम से करेंगे। ये पूजा सबके सामने नहीं की जाती, ये एकांत में करने वाली शिव पूजा है। तुम जाकर मेरे कमरे में तैयारी शुरू करो। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। माधवी, भैरवी ने अगर काल चक्र मांगा तो क्या मैं उसे दूं? उसे भला काल चक्र हम क्यों देंगे? मैंने नंदिनी को पकड़ा और उसे बिल में बंद कर दिया है। इसमें भैरवी ने क्या किया है? आखिरी 2 पूर्णिमा खत्म होने तक वो काल चक्र तुम अपने पास ही रहने दो। किसी भी कारणवश वो काल चक्र भैरवी को मत देना। ठीक है माधवी, तुम जाकर स्नान करके आओ, मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। ठीक है। आओ भैरवी। क्या बात कर रही थी शिव तपस्विनी माधवी? माधवी को नंदी शिव पूजा करनी है, उसी की तैयारी करने को कहा है। मुझे भी शक्ति पूजा करनी है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे शक्ति पूजा की भी तैयारी करता हूँ। तुम अपने अपने रूम में बैठकर ये पूजा संपन्न कर लो। नहीं नहीं, ये पूजा मैं ऐसी वैसी जगह नहीं कर सकती। महाबलीपुरम के बाजू में बस एक द्वीप पर बेदी धर्मन में पूजा किया हुआ चल्ली माता का एक मंदिर है। उसी चल्ली माता के मंदिर में मैं शक्ति पूजा करूंगी। शक्ति पूजा होने के बाद एक साध्वी होने के नाते मुझे अलग अलग शक्ति पीठों पर जाकर दर्शन करने होंगे। इसीलिए मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। तुम तो सर्वपूर्ण योगिनी हो, क्या तुम्हारे कार्य में कोई बाधा डाल सकता है क्या? जाओ, संभल कर जाओ। मैं जा रही हूँ ये सुनने के बाद काल चक्र देकर अपना वादा पूरा करोगी, ये सोचा था मैंने, पर तुम तो काल चक्र देने की बात तक नहीं कर रहे। मेरे शांत रहने के पीछे भी एक कारण है, इसीलिए मैं चुप हूँ। नंदिनी को बिल में बंद करने के बाद तुम किसी भी वक्त काल चक्र मांगने आओगी, ये मुझे अच्छे से पता था। अगर पता था तो काल चक्र लाकर तुरंत मेरे हाथ में क्यों नहीं रखते? पर मैं उसे क्यों लाऊं? हाँ? मैं वो काल चक्र तुम्हें क्यों दूं? इसका मतलब तुम अपना वादा भूल चुके हो। तुम्हारी समस्या खत्म होने के बाद अपने पास रखा हुआ एक काल चक्र तुम मुझे दोगे, ऐसा तुमने मुझसे वादा किया था। भूल गए क्या? हाँ। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। अगर तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगी तो मैं वो काल चक्र तुम्हें दूंगा, ऐसा मैंने कहा था। हाँ? पर मेरा प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया ही नहीं है। तुम महल में गंगा की जगह लेने आई थी, पर तुम एक दिन भी गंगा बनकर यहाँ नहीं रही। तुम्हारी जगह नंदिनी गंगा बनकर यहाँ रही। उसके बाद मरी हुई गंगा जिंदा होकर यहाँ लौट आई। तुमने मेरे लिए क्या किया? तुम तो मेरे घर के फिश टैंक में
मुरमुरे खाते हुए स्विमिंग कर रही थी। तो तुम स्विमिंग कर रही थी इसीलिए। क्या मैं वो कालचक्र तुम्हें दे दूं? हाँ? तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना माधवी? ये आदमी तुम्हारे कहे अनुसार हर बात तुम्हारे शब्दों के हिसाब से तोते की तरह बस रटता जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश मत करो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। भैरवी को दिया हुआ वादा जब तक निभाया जाता है तब तक भैरवी मर्यादा में रहती है। एक बार वादा तोड़ दिया तो भैरवी उसे नहीं छोड़ती। हाँ, गंगा बनकर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई थी, पर मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताई है। नंदिनी को मिला हुआ स्त्री रूप गंगा का है, ये राज मैंने ही तुम दोनों को बताया था। गंगा को बचाने के लिए नंदिनी आई, इसीलिए आप उसे पकड़ सके। इसका मतलब क्या है राजशेखर? नंदिनी को पकड़ने के लिए मैंने तुम दोनों की बहुत मदद की। इतना दुख झेल कर मेरे किए हुए काम का फल दिए बिना तुम मुझे यहां से नहीं भेज सकते। मेरे संयम की परीक्षा मत लो, चुपचाप काल चक्र लाकर दे दो। सभी काल चक्र मेरे भाई ने दिमाग लगाकर खुद की जान पर खेलकर बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं, और जिसने हासिल किए वही हकदार है। इसलिए वो काल चक्र तुम्हें किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। मैंने तुमसे नहीं मांगा है, राजशेखर से मांगा है। ये हम दोनों का मामला है, तुम टांग मत अड़ाओ, दूर रहो मुझसे। इन्हें कोई भी परेशानी हुई तो मैं बीच में जरूर बोलूंगी। अगर तुमने बीच में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें अपनी शत्रु समझूंगी। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम पहले दिन से ही मेरी दुश्मन हो और हमेशा रहोगी। अच्छा हुआ जो तुमने खुद अपने मुंह से ये बात कह दी। जैसे जैसे तुम चाबी घुमाती हो वैसे वैसे ये नाचता है। अब तुम्हें मार कर ही मैं वो काल चक्र लूंगी, समझे तुम? मैं शिव की तपस्या करती हूँ। त्रिमूर्ति जंगल में मैंने तुम्हारी शक्तियाँ कैसे छीनी, भूल गई क्या तुम? उस दिन तुम ब्रह्मांड प्रवेश के योग स्थान पर थी, पर आज तुम्हारी तपस्या भंग हो गई और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। तुम्हें खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। मैं क्यों तुम्हें हाथ लगाऊंगी? एक पेड़ को काट कर दूसरे पेड़ पर डाला और दूसरा अपने आप गिर जाएगा। तुम्हारे सामने अगर उस नंदिनी को खड़ा कर दिया ना मैंने माधवी, तो नंदिनी तुम्हें चुटकी में मिटा देगी। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने मंत्र बंधन बांधकर नंदिनी को बिल में कैद किया। तुम उसे बाहर कैसे निकालोगी? चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अभी इसी वक्त नंदिनी को आजाद करके दिखाती हूँ। माधवी, भैरवी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर उसने नंदिनी को बाहर निकाला तो अनहोनी हो जाएगी। जाओ रोको उसे। नंदिनी, ये मिट्टी से बना हुआ बिल स्वयंभू है, ये मैं जानती हूँ।
बिल को तोड़ना गाय के स्तनों को काटने जैसा ही, ये बात मुझे पता है। फिर भी तुम्हें आजाद करने के लिए मैं ये पाप अभी इसी वक्त कर रही हूं। माधवी ने तुम्हें डाला हुआ मंत्र बंधन मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगी। तुम अंदर से बाहर आ जाओ और तुम्हें मंत्र बंधन में बांधने वाली माधवी को खत्म कर दो। भैरवी